तो आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ये हमारा कम्युनिटी मेडिसिन का टॉपिक है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें व्हाट इज़ हेल्थ प्लानिंग, तो हेल्थ प्लानिंग देखो, प्लानिंग का मतलब होता है कि कल के लिए हम कोई तैयारी कर रहे हैं। हम जैसे कहीं बाहर जाना होता है, वी प्लान फॉर अ ट्रिप। ओके, तो हेल्थ प्लानिंग सेम होता है कि अपनी हेल्थ को लेकर हम कल के लिए क्या क्या प्लानिंग बना रहे हैं। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि फॉर टुडे, मतलब आज से ही हम अपना सब कुछ करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब प्लानिंग के अंदर बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट इज़ प्लान फॉर्मुलेशन, प्लान एग्जीक्यूशन एंड प्लान इवेलुएशन। सबसे पहले हमने अपना प्लान बनाया, फिर उसको परखा और उसको इवेलुएट किया। ओके, फिर आता है हेल्थ प्लानिंग। हेल्थ प्लानिंग इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्लानिंग। अब इसका पर्पस क्या है? टू इम्प्रूव द हेल्थ सर्विसेज। इसका मेन पर्पस है ताकि जितनी भी हेल्थ सर्विसेज हैं वो इम्प्रूव हो जाएं। अब इसके डिफाइन को हम देख लेते हैं। द पर्पस ऑफ डिफाइनिंग कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स, आइडेंटिफाई अनमेट नीड्स, सर्विंग द रिसोर्स टू मीट दैम। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कम्युनिटी में कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं और ऐसी नीड्स जिनकी बहुत ज़रूरत है, जैसे वाटर, सेव वाटर हमें चाहिए, सेफ वाटर, सर्वाइविंग द रिसोर्सेज टू मीट दैम। ठीक है, एस्टैब्लिश गोल्स दैट आर रियलिस्टिक एंड फिजिबल। अब हमें प्रॉब्लम का पता लगा लिया, हमने पता लगा लिया कि नीड्स क्या हैं, उसके बाद हम कुछ गोल्स बनाएंगे ताकि हम उस चीज़ को पूरा कर पाएँ और हम फिर एक्शन प्रोवाइड करेंगे। अब फर्स्ट आता है हेल्थ नीड्स एंड डिमांड्स। हेल्थ नीड वर्ड से समझ सकते हैं कि भाई किसी की ज़रूरत। द डेफिशिएंसीज इन हेल्थ दैट कॉल फॉर प्रिवेंशन, क्यूरेटिव और कंट्रोल मेजर। ठीक है, ये हमारी किसकी डिफाइन हो गई? हेल्थ नीड की, कि कुछ ऐसी डेफिशिएंसीज मतलब जिनको ज़रूरत है प्रिवेंट करने की, क्योर करने की और कंट्रोल करने की, उनके लिए कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे। नीड ऑफ सेव वाटर सप्लाई, एडिक्वेट न्यूट्रिशन, ये सब हमारी अनमेट नीड्स हैं। अगर हम रिसोर्स की बात करें तो हम रिसोर्स कैसे कैसे सब कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ मैन पावर, मनी, स्किल, नॉलेज, टेक्निक। अब आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? हमारा उद्देश्य, टू रीच द एंड पॉइंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। हमारा जैसे सपोज मैंने अपना ऑब्जेक्टिव बनाया कि मैं आज ही कंप्लीट करूँगी, लेकिन टारगेट मेरा पेपर एग्ज़ाम को क्लियर करना है। तो ऑब्जेक्टिव कैन बी लो और कैन बी हाई, मतलब ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो सकते हैं। आज का मेरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि मुझे एक चैप्टर फिनिश करना है, लेकिन कल का हो सकता है कि मुझे एक और करना है। ठीक है, टारगेट क्या होता है? हमारा स्पेसिफिक पॉइंट रेफर्स टू द डिस्क्रीट एक्टिविटी एज नंबर ऑफ ब्लड फिल्म्स। टारगेट मतलब जैसे हम हेल्थ फील्ड में बोल दें कि आज हमें 100 सैम्पल्स कलेक्ट करने हैं, तो वो हमारा टारगेट हो गया। फिर गोल, गोल इज़ द एंड पॉइंट डिफाइंड इन द टर्म what is to be attained, the extent of level to be attaining, the population involves। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्लान। अब तक हमने क्या पढ़ा? दैट व्हाट इज़ हेल्थ प्लानिंग। हेल्थ प्लानिंग क्या होती है? अब सबसे पहली बात, हेल्थ प्लानिंग टुमारो के लिए हम करते हैं, मतलब द कमिंग डेज। मैनेजमेंट हम आज के लिए करते हैं। तो हेल्थ प्लानिंग में हम क्या करेंगे कि लोगों की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद हम उस पर प्लान फॉर्मुलेशन करेंगे और फिर हम उसको एक्शन लेंगे। हमारे पास मैन पावर भी होनी चाहिए, दैट इज़ स्किल बेस्ड पर्सनस होने चाहिए, मनी होनी चाहिए। ठीक है, अब प्लान क्या होता है? हम हर जगह सुनते हैं दैट व्हाट इज़, हमें एक प्लान करना है यार, हमें एक बेबी प्लान करना चाहिए, हमें अपना घर ले लेना चाहिए। दिस ऑल आर प्लान्स। तो प्लान क्या होता है? प्लानिंग से प्लान आता है। तो प्लानिंग मतलब अभी मैं बैठ के सोच रही हूँ, आई एम थिंकिंग नाउ, अब मैं एक प्लान बना रही हूँ, वो हाँ ठीक है। तो वो ब्लूप्रिंट होता है कि कौन से एक्शंस हम फ्यूचर में लेने जाने हैं। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट फॉर टेकिंग एक्शंस, तो प्लान को अब स्पेसिफाई कर दिया है कि दिस इज़ द ब्लूप्रिंट फॉर टेकिंग एक्शंस। अब इसके एलिमेंट्स होते हैं ऑब्जेक्ट, पॉलिसीज, प्रोग्राम, शेड्यूल एंड बजट। हम सब कुछ देखते हैं कि हमारा बजट कितना है, कौन से प्रोग्राम के अंडर ये आता है, कौन सी पॉलिसीज़ ये फॉलो करता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा शेड्यूल क्या है।
तो हमारे 5 एलिमेंट्स प्लान के कौन से हुए? सबसे पहले प्लान क्या हुआ? प्लानिंग से वर्ड आया प्लान, फिर प्लान हमारा ब्लूप्रिंट प्रिंट हुआ, तो डू आर एक्शंस। अब इसके 5 एलिमेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोग्राम, शेड्यूल एंड बजट। फिर आता है प्रोग्राम। हमें पता है प्रोग्राम में क्या होता है, हर एक चीज़ सीक्वेंस में होती है। तो इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज कंपनी ऑब्जेक्टिव। हर चीज़ मतलब इट इज़ कि भाई एक्टिविटी सीक्वेंस में हो रही है, इम्प्लीमेंट करेंगे हम अपनी अपनी पॉलिसीज़, और जो ऑब्जेक्टिव हमारा है उसको हम रीच कर लेंगे। अब आता है शेड्यूल। शेड्यूल क्या होता है? जैसे हम अपना टाइम टेबल बनाते हैं, तो हमारा वो शेड्यूल है, वी हैव टू गो एट दिस टाइम, दैट इज़ आवर शेड्यूल। क्लास का टाइम फिक्स्ड है, वो हमारा शेड्यूल है। तो टाइम सीक्वेंस फॉर द वर्क टू बी डन, हर चीज़ की लिमिट स्पेसिफाई कर देते हैं हम, उसको हम बोल देते हैं शेड्यूल। फिर आता है पॉलिसीज़। अब हमने पढ़ा हमारे फर्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव एलिमेंट क्या था, बताओ, तो मुझे रिप्लाई करो। तो उसके बाद आता है पॉलिसीज़। फिर पॉलिसीज़ क्या होती हैं? गाइडलाइन प्रिंसिपल स्टार्टेड एज एन एक्सपेक्टेशन, ठीक है। फिर आता है प्री प्लानिंग। तो हमारे 5 एलिमेंट आई होप सबको याद हो गए होंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी पॉलिसीज़ क्या हैं, हमारा प्रोग्राम क्या है, मतलब शेड्यूल क्या है, और हमारा बजट कितना है। ये सब देख के हम करेंगे अपना प्री प्लानिंग। अब प्री प्लानिंग, प्लानिंग से भी पहले वाली स्टेज, इट इज़ अ प्रिपरेशन फॉर प्लानिंग। अब प्री कंडीशन क्या है कि गवर्नमेंट के इंटरेस्ट के अंडर होनी चाहिए, लेजिस्लेशन मतलब अप्रूव्ड होना, पूरा प्रोसीजर हमें पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्लानिंग क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, ठीक है। उसके बाद आते सबसे इम्पोर्टेंट जो 5 या 10 नंबर में पूछी ही जाती है, डेट इज़ प्लानिंग साइकिल। लेकिन प्लानिंग साइकिल से पहले आपको सब लिखना पड़ेगा, प्लान क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, ये सब लिखोगे, उसके बाद आप प्लानिंग साइकिल ड्रॉ करोगे, ठीक है। सारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो हम देखो प्लानिंग साइकिल में सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है प्लानिंग, दिस विल बी लाइक NG, एनालिसिस ऑफ हेल्थ सिचुएशन। हम सबसे पहले एनालाइज करेंगे कि हेल्थ सिचुएशन क्या है। इसके अंदर क्या आता है, हम कलेक्ट करेंगे डाटा, असेसमेंट करेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे, ताकि हम एक क्लियर पिक्चर बता सकें कि हेल्थ क्या, मतलब हेल्थ में कौन सी प्रॉब्लम, पॉपुलेशन में हेल्थ से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है। अब डाटा कौन से कलेक्ट करेंगे, पॉपुलेशन कितनी है, एज कितनी है, सेक्स स्ट्रक्चर क्या है, मॉर्बिडिटी और मॉर्टिलिटी क्या है, एपिडीमियोलॉजी क्या है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। फिर आती हैं मेडिकल फैसिलिटीज़, मतलब मैन पावर, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ कितनी हैं, एटीट्यूड और उनके सोचने की क्षमता क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। फिर हम अपने सेटल करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, हमारा गोल क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट क्या हुआ हमारा कि असेसमेंट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, सबसे पहले पता लगाएंगे हेल्थ प्रॉब्लम कौन सी, ओके। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स में भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, मैंने बोला एक ऑब्जेक्टिव को हम रीच कर पाएंगे तो नेक्स्ट पे पहुंच जाएंगे। फिर आते हैं गोल्स, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इनपुट एंड आउटपुट स्टडी। फिर आता है असेसमेंट ऑफ रिसोर्स, हम असेस करेंगे कि हमारे पास मैन पावर, मनी, स्किल्स और नॉलेज। उसके बाद आता है फिक्सिंग प्रायोरिटीज़, हमारी प्रायोरिटीज़ किस चीज़ पे होनी चाहिए, ज़्यादातर अटेंशन होनी चाहिए मोर्टेलिटी पे, मॉर्बिडिटी पे, और द डिज़ीज़ विच कैन बी रिजॉल्व इन लो कॉस्ट, ऐसे डिज़ीज़ जो कम पैसे में ही ठीक हो जाए। उसके बाद अगर प्रायोरिटीज़ हमारी फिक्स हो जाती हैं तो हम अल्टरनेट प्लान्स भी बनाएंगे अगर एक प्लान फेल हो जाता है। उसके बाद राइट अप ऑफ द फॉर्मुलेटेड प्लान। अब एक बार वंस वी रिवाइज कि अब तक हमने क्या पढ़ा, तो हमने क्या पढ़ा कि प्लान क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, प्लानिंग साइकिल क्या होती है। तो प्लानिंग साइकिल में फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि हम इवेलुएट करेंगे द हेल्थ कंडीशन कैसी है, हम डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा कौन से पॉपुलेशन, मॉर्बिडिटी, मॉर्टिलिटी,
ठीक है, ये सब हम डाटा कलेक्ट करेंगे, एज क्या है, कौन सी पॉपुलेशन इन्वॉल्व है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स क्या हैं। हम ऑब्जेक्टिव और गोल्स को मैनिफाई करेंगे। ऑब्जेक्टिव कैन बी लो और हाई, इंक्रीज हो सकते हैं। और हमारा गोल क्या होगा, एक स्पेसिफिक टारगेट जो हमें रीच करना है। ठीक है, उसके बाद हम मैन पावर पता लगा लेंगे कि हमारी नॉलेज स्किल सब कुछ है हमारे पास। फिर हम प्रायोरिटीज़ फिक्स कर देंगे, जैसे अगर ट्रीटमेंट भी देना है तो हम सबसे पहले कौन से पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे, वो प्रायोरिटीज़ में आ जाता है। तो अब जैसे यहाँ पे है, तो हमें उन डिजीज़ के ऊपर ध्यान देना है जो लो कॉस्ट में ही ठीक हो जाएंगी। फिर उसके बाद हमने ये सब किया, फिर हम फॉर्मुलेट करेंगे प्लान को। मतलब इनपुट जितना दे रहे हैं क्या उतना ही आउटपुट आ रहा है। ऑल दीज आर फॉर्म्ड प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। हमने अपना सारा प्लान फॉर्मुलेट कर लिया है, अब हमें प्लान करना है और इम्प्लीमेंटेशन करनी है। हम डिफ़ाइन करेंगे किसका क्या रोल है, किसको क्या काम करना है, मोटिवेशन, सुपरविजन, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन के थ्रू। फिर हम मॉनिटर करेंगे कि जो हमने जिसको जो काम दिया आर द वर्किंग, इसको हम बोलते हैं डे टू डेली फॉलो अप। फिर इवेलुएट करेंगे कि हम अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंच रहे हैं या नहीं। सो दिस इज़ द प्लानिंग साइकिल। प्लानिंग साइकिल में क्या करा हमने, पहले असाइन प्रायोरिटीज़ अमंग प्रॉब्लम्स। हमने हेल्थ डाटा, ये सब एक हो गया। अगर हम हेल्थ डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसको हम एनालाइज कर रहे हैं और फॉर्मुलेट कर रहे हैं हेल्थ प्रॉब्लम क्या। ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है कि हमने डाटा कलेक्ट किया, उसको टेबुलर फॉर्म में एनालाइज किया और फॉर्मुलेट करा हेल्थ प्रॉब्लम है कौन सी। उसके बाद उस हेल्थ प्रॉब्लम ने हमने असाइन करी प्रायोरिटीज़ अमंग प्रॉब्लम्स। बहुत सारी डिजीज़ हैं, लेकिन सबसे ऊपर जो हमारी प्रायोरिटी होगी हम उसको रखेंगे। फॉर्मुलेट इंडिविजुअल प्रायोरिटी प्रॉब्लम फॉर प्लानिंग सॉल्यूशन। हमें सबकी अलग अलग मतलब अलग अलग प्रायोरिटी प्रॉब्लम निकालनी पड़ेगी और प्लान बनाना पड़ेगा। डिफाइन प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव एंड हाउ टू मेजर अचीवमेंट। प्रोग्राम बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, और ताकि हम अपनी अचीवमेंट तक पहुंच पाएँ। असाइन प्रायोरिटीज़ अमंग ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव तो हमारे ये हैं कि हम सारी डिजीज़ को फिनिश कर पाएँ, लेकिन सबसे पहले जो टॉप मोस्ट डिजीज़ हमें फिनिश कर दी है, वी विल टेक ऑन द प्रायोरिटी। डिज़ाइन अल्टरनेटिव प्रोग्राम टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अब ऐसा तो है नहीं कि सारी प्रॉब्लम एक प्लान से ही सॉल्व हो जाएंगी, हमें अल्टरनेट प्रोग्राम्स भी बनाते रहने हैं। सेलेक्ट बेस्ट प्रोग्राम जो फिजिबिलिटी हो, कोस्ट इफेक्टिव हो। फिर अगर हमने बहुत सारे प्लान बनाए तो एक हम इंटीग्रेटेड प्लान भी बना सकते हैं। ठीक है, प्लान इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेड प्रोग्राम, ओरिएंट एंड ट्रेन पर्सनल। ठीक है, इनिशिएट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स। फिर उसके बाद हम ऑपरेट करेंगे प्रोग्राम को। ठीक है, डाटा कलेक्ट, इवेलुएट करा, इवेलुएट रिजल्ट, गोल्स अचीव, गोल्स सेटिस्फैक्ट्री। अगर हाँ तो दोबारा से हम उसको चलने देंगे, फिर से डाटा को इवेलुएशन के लिए भेज देंगे। अगर नहीं तो हम फिर से एक हाइपोथेसिस बनाएंगे, मतलब फिर से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। तो यू हैव टू ड्रॉ दिस साइकिल इन 5 मार्क्स क्वेश्चन। मेन इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये आपको बनानी ही बनानी। आई होप समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी बिलो। हमारी हेल्थ प्लानिंग हो गई। उसके बाद हम आ जाते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, इट इज़ अ मीन्स गेटिंग थिंग्स डन। मैनेज वर्ड से पता लग रहा है कि चीज़ें होती रहनी चाहिए। अब इसका यूज़ क्या है, मैन पावर, फाइनेंस, मटेरियल के काम में। ठीक है, कि भाई मैन पावर प्रॉपर है, फाइनेंस प्रॉपर हो रहा है, मटेरियल जो भी यूज़ हो रहा है वो प्रॉपर है। अब 4 बेसिक एक्टिविटीज़ आती हैं मैनेजमेंट के अंदर, दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग। फिर आता है टेक्निक्स और मेथड्स। ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक्स हो गई, पर्सनल मैनेजमेंट हो गया, कम्युनिकेशन हो गई, इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम में आता है कि कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, ट्रांसमिशन, स्टोरेज, ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिस्प्ले। फिर आता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो हमारे 5 स्टेप कौन से हुए, ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन, पर्सनल मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। फिर आता है क्वांटिटेटिव मेथड्स, कि मतलब
कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लेंगे हम, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग, इनपुट आउटपुट एनालिसिस देख लेंगे। हमने जो मॉडल बनाया है उसको प्रॉपर एनालाइज कर लेंगे, सिस्टम एनालिसिस कर लेंगे। अब ये मेन आता है एक नेटवर्क एनालिसिस। ये ग्राफिक प्लान होता है, मतलब कि पीईआरटी का मतलब फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू। प्रोग्राम को इवेलुएट किया और उसका रिव्यू क्या दे रहे हैं हम? सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मेथड। अब जैसे कि एक इसका एग्जांपल है, सपोज़ मैंने कोई प्लान सर्विस स्टार्ट करनी है, तो 2 महीने में मैंने इक्विपमेंट ऑर्डर की। 4 महीने में मैंने स्टाफ को अपने अंडर ले लिया। उसके बाद 2 महीने में मैंने ट्रेंड कर दिया स्टाफ को, और 10 महीने में हमारे इक्विपमेंट सेटल हो गए इनके थ्रू। डेट इज़ 1 मंथ में इन्होंने हेल्प कर दी और फिर उसके बाद हमारे इक्विपमेंट सेटल हो गए। तो स्टार्ट प्रोवाइडिंग सर्विस, हम सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इट वॉज ऑल अबाउट प्लानिंग साइकिल। आई होप समझ आया होगा। इट इज़ वेरी इजी। एक बार मैं क्विक रिव्यू सा दे देती हूँ आप लोगों को। तो देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा कि प्लान क्या होता है। प्लान हम कमिंग के लिए करते हैं, कमिंग टुमारो डे के लिए, और मैनेजमेंट हम टुडे के लिए करते हैं। तो हमने प्लानिंग साइकिल में बेसिक स्टेप्स क्या पढ़े कि भाई हम सबसे पहले बनाएंगे, हम फाइंड आउट करेंगे प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के बाद हम अपने आइडेंटिफाई, प्रॉब्लम के बाद हम सारी प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग उनको रखना स्टार्ट कर देंगे। ऑब्जेक्टिव और गोल्स हमारे क्या हैं, फिर हम पता लगाएंगे कि रिसोर्स प्रॉपर है या नहीं है। फिर उसके बाद असेस करेंगे, मॉनिटर करेंगे। ठीक है, ये सब हो गया। सो मैनेजमेंट में सेम वही, हम क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज़ कर सकते हैं कि कॉस्ट बेनिफिट है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव बेनिफिट्स हैं, और हमारे पास अकाउंटिंग मेथड्स। ठीक है, उसके बाद हम कर सकते हैं प्लानिंग और मैनेजमेंट। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।